अब हम सेक्शनिंग निकालते हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल के लिए। सो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पुलिंग भी करेंगे, बैक कोमिंग करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग मेरा फर्स्ट सेक्शन है फ्रिंज फ्रंट वेरिएशन के लिए। इसके बाद सेकंड सेक्शन ले रही हूँ क्राउन एरिया से। फ्रंट वेरिएशन जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट ईयर टू ईयर। जहाँ पे क्राउन वेरिएशन क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे क्राउन ईयर टू ईयर। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ कि ना बाकी के लोगों को? देखिए, दो सेक्शन मैंने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर, सेकंड है मेरा क्राउन ईयर टू ईयर। अच्छा, अब ये है कितना? फ्रंट ईयर टू ईयर मेरा 3 इंच का है, आप फिंगर से मेजरमेंट ले सकते हैं। क्राउन ईयर टू ईयर भी मेरा 3 इंच है, फिंगर से मेजरमेंट ले सकते हैं। राइट, टोटल 6 इंच। 3 फ्रंट 3 क्राउन। इसको फ्रंट एरिया बोलते हैं, इसको क्राउन एरिया बोलते हैं। अब इसके पीछे मैं एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ। जब आपको ऐसा सेक्शन लेते हैं उसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। राइट, कोई स्ट्रेट सेक्शन इस तरह से ले रहे हैं उसको वर्टिकल बोलते हैं। सीधा यानी वर्टिकल। हेयर का टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल वर्ड है। राइट, अब इसको हम रखेंगे 90 डिग्री पे और मैं करूंगी यहाँ पे बैक कोमिंग। तो मुझे यहाँ पे हेयर पे थोड़ा मॉइस्चर लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ड्राई डस्टेड पाउडर। ड्राई डस्टेड पाउडर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हेयर में थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर है ना। अगर मॉइस्चर होगा तो मेरी बैक कोमिंग में वॉल्यूम नहीं आएगा, बाउंस नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे बुफोन में वॉल्यूम चाहिए, बाउंस चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैंने पाउडर का यूज किया है। ये हमारा कस्टमाइज पाउडर है। तो पाउडर यूज करके फिर आपको करना है बैक कोमिंग। हार्ड स्प्रे की हेल्प से फिक्स करेंगे, है ना। जब आप बैक कोमिंग को या फिर कोई और जगह पे हार्ड स्प्रे कर रहे हैं तो हार्ड स्प्रे करने का मेन तरीका क्या होता है? जब भी आप हार्ड स्प्रे करें तो उसको आपको डायरेक्शन सेट करनी है, डिग्री एंगल सेट करना है, प्रेशर सेट करना है एंड डिस्टेंस सेट करना है। राइट, आप कहीं से भी स्प्रे लगा दो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। एग्जैक्ट टेक्निक क्या है कि मुझे मेरा बैक कोमिंग राइट से लेफ्ट है तो मुझे राइट से लेफ्ट जाना है, अप से डाउन जाना है ताकि मेरा पूरा बैक कोमिंग कवर हो। फिर मुझे डिस्टेंस भी मेंटेन करना है एंड प्रोडक्ट मेरा कितना जा रहा है वो भी मुझे ध्यान में रखना है। राइट, 100% प्रेशर के साथ आपको ऐसे फ्लो के साथ नहीं, एक ही जगह पे नहीं करना है। डिग्री, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड प्रेशर, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम बैक कोमिंग को फिक्स करेंगे। क्लियर? आप इस तरह से करोगे तो इससे आपकी बैक कोमिंग परफेक्ट फिक्स नहीं होंगी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रहे। अच्छा, अब बैक कोमिंग हो जाने के बाद ये मेरा फर्स्ट लेयर है। अच्छा, जब ब्राइडल हेयर स्टाइल आप करते हैं तो उसमें होगा क्या, कई बार होगा कि ब्राइड के हेयर कम होंगे, पतले होंगे। उस टाइम पे आप यहाँ पे फाइबर एड ऑन कर सकते हैं। अगर ज्यादा है, आपको लग रहा है सफिशिएंट हेयर है, देन आपको फाइबर यूज नहीं करना है। पर आपको लग रहा है कि पतले हैं तो आप इस तरह से फाइबर का पेच बना सकते हैं और एड ऑन कर सकते हैं। राइट, इसके नीचे। क्लियर? हर एक सिंगल लेयर में आप यूज कर सकते हैं, पतले हेयर है तो। अब करेंगे इसको स्प्रेड बुफोन के शेप में। के बाद दोनों साइड से सेक्शन को निकालना है एंड मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से सेक्शन लेंगे। ट्रांसपेरेंट सेक्शन, दो जगह पे आपको ट्रांसपेरेंट सेक्शन लेना है। एक तो जब आप बैक कोमिंग कर रहे हैं एंड दूसरा जब आप क्रीम कर रहे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ही लेना है, मिडल से 2 इंच राइट से, मिडल से 2 इंच लेफ्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? जा रहा है? सेकंड में भी हमने कर दिया है बैक कोमिंग हार्ड स्प्रे की हेल्प से, क्लीन एंड देन शेप। राइट, के बाद बैक कोमिंग को और थोड़ा नीट कर देना है।
ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, वो बुफोन की परफेक्ट मेथड है। अगर ये बुफोन के साथ आप ये मेथड के साथ जाओगे तो आपका बुफोन परफेक्ट ही बनेगा, क्योंकि हम एक एक लेयर को स्प्रेड कर रहे हैं। और जब आप एक एक लेयर को स्प्रेड करोगे तो आपका शेप यहाँ से ऑटो क्रिएट हो रहा है ना। तो ये एक शेप आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम स्प्रेड कर रहे हैं हर एक लेयर को। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट बेस बन चुका है। और लेयर ले लेते हैं वैक्यूमिंग के लिए। सी मैंने 4 to 5 लेयर पे वैक्यूमिंग किया होगा, है ना। चलो ये है लास्ट लेयर, इसके बाद बचेगा हमारा फिनिशिंग लेयर। बेस को करते हैं फिक्स। अच्छा, जब आप बन बना रहे हैं और ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको बुफोन को ऑक्सीपिटल बोन पे फिक्स करना होता है, यानी कि यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे सीधा बन बन जाएगा हमारा लो बन, है ना। सो पिन हमारा विजिबल ना रहे, इसीलिए। ओके, जब आप ओपन लुक के लिए बुफोन बनाते हैं तो टेक्निक सेम रहेगी बुफोन की। उनका पिन लॉक है वो यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि सारे हेयर को ओपन रखना है। क्लियर दो कंसेप्ट? ऑलवेज आपको हर एक हेयर स्टाइल में ये कंसेप्ट को फॉलो करना है। बन है या ओपन लुक है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक सेम रहेगा। बैककोमिंग ऐसे करनी है, बुफोन को स्प्रेड ऐसे करना है, स्प्रे ऐसे करना है, सब चीज सेम, बट जस्ट प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक बाउंस क्रिएट हो चुका है, शेप भी आ गया है। जस्ट हम नीचे रख के ये सारे हेयर को इस तरह से हम फिक्स करेंगे, राइट। जस्ट हमने होल्ड किया है, इसके बाद हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन, ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अच्छा, अब आपको लगे कि आपको हाइट थोड़ा फ्रंट में चाहिए, देन ऑप्शन क्या है, बैककोमिंग को फ्रंट की साइड आप पुश कर सकते हैं थोड़ा, राइट। अगर आपको लगे कि आपको बैक साइड ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली दुपट्टा वेयर कराना होता है तो आपको बैक साइड ही हाइट क्रिएट करनी होती है। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? क्लियर? बेस, ये बेस है। फिनिशिंग लेयर अभी हमारा आगे की साइड है, अभी फिनिशिंग लेयर को फिक्स नहीं किया है। तो पिन लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है। हॉरिजॉन्टल पिन लॉक, सीधी लाइन पे, ऐसे पिन नहीं लगाई है, राइट। चलिए इसके बाद हम जाएंगे फिनिशिंग लेयर को छोड़कर साइड के सेक्शन में। ये है हमारा साइड का सेक्शन।
वैक्यूमिंग करेंगे लाइट। अच्छा, यहाँ पे आपको वैक्यूमिंग में ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है, फेस से बाहर ना आ जाए हेयर स्टाइल, है ना। अगर ज्यादा वैक्यूमिंग करोगे तो फेस से बाहर आ जाएगी हेयर स्टाइल। सो ऑलवेज जब आप साइड के सेक्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि टेम्पल सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वैक्यूमिंग आपका मीडियम रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपका जो क्राउन वैक्यूमिंग है ये उनके साथ मर्ज करना है, राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सेक्शन अलग अलग थे हमारे। फाइनली यहाँ पे हमारा बेस टोटली डन है। ओके, अब हम जाएंगे फिनिशिंग लेयर पे। ये है हमारा फिनिशिंग लेयर। अब ये फिनिशिंग लेयर को मैं ऐड ऑन कर दूंगी फ्रंट ईयर पेयर सेक्शन के साथ, है ना। अच्छा, अब आपको कोई प्लेन बुफोन देना है, मुझे पुलिंग करनी है, इसलिए मैं ये सारे को ऐड ऑन करूंगी, पर आपको ये नहीं। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। करना है, सिंपल वे के साथ जाना है, देन आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर प्लेन बुफोन करना है, आपको इसके ऊपर कुछ नहीं करना है तो राइट, स्प्रे कर दो और पिन से लॉक कर दो, ये आपका प्लेन बुफोन बन जाएगा। फिर आपको फ्रंट वेरिएशन में जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड हो गया। ओके, अब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मेथड, यानी कि पुलिंग मेथड के साथ। पुलिंग के लिए फ्रंट के साथ मुझे ऐड ऑन करना होगा। तो ऐड ऑन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी सिर्फ सेंटर से। लेफ्ट एंड राइट को मैंने छोड़ दिया, एग्जैक्ट सेंटर से मैंने सेक्शन उठाया, ओके। अब ये सेक्शन में मैं करूंगी इनसाइड हाफ इंच वैक्यूमिंग, हाफ इंच वैक्यूमिंग एप्लीकेशन। उसके बाद सेक्शन को करेंगे क्लीन, आउटर साइड करेंगे शाइन स्प्रे, इसीलिए क्योंकि ये फिनिशिंग लेयर है, राइट। सेक्शन को नीट एंड क्लीन करने के बाद एग्जैक्ट सेंटर में हाफ ट्विस्ट करना है। सेक्शन का हाफ ट्विस्ट करके यूपिन की हेल्प से होल्ड कर देंगे, राइट। सो जहां पे भी पुलिंग करना है वहां पे सेक्शन को करना है यूपिन से होल्ड, क्लियर। अब हम करेंगे यहाँ पे पुलिंग। पुलिंग के लिए 2 फिंगर आपको लेनी है। 2 फिंगर की हेल्प से एग्जैक्ट सरफेस लेयर जो होगा उसको ही ऊपर उठाना है, ऐसे करके, राइट। अब मैं लाइन ट्रेडिशनल लुक यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ, तो मेरी लाइन जो है वो पास में आएगी। लाइन के 2 टाइप्स है, एक तो ट्रेडिशनल, एक वेस्टर्न।
तो ट्रेडिशनल में जब आप पुलिंग कर रहे हैं तो आपकी ईच एंड एवरी लाइन पास पास नजदीक नजदीक आनी चाहिए, है ना। ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दो लाइन के बीच में। और जब आप वेस्टर्न लाइन डिजाइन कर रहे हैं तो डीप भी कर सकते हैं, ज्यादा डेप्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और ज्यादा डिस्टेंस भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या ट्रेडिशनल में लाइन के दो लाइन के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस। जब आप वेस्टर्न करो तो चल सकता है हार्शनेस, क्योंकि ट्रेडिशनल में सॉफ्टनेस देना है हमें, है ना। यहाँ पे मैंने 3-4 लाइन क्रिएट कर दिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पुलिंग के बाद हार्ड स्प्रे करते जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है? पुलिंग का फर्स्ट रूल है कि आपको सेक्शन को बैक साइड यूपिन से लूज होल्ड रखना है। सेकेंड रूल है सरफेस लेयर को पुल करना है। थर्ड रूल है ट्रेडिशनल में आपकी लाइन पास पास में आनी चाहिए। फोर्थ रूल है पुलिंग के बाद आपको हार्ड स्प्रे करना है, राइट। फिफ्थ रूल है कि आपको पुलिंग की लाइन को पूरा कंटिन्यू नहीं करना है, हाफ हाफ हाफ। फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉन्ग लाइन क्रिएट करनी है तो फर्स्ट में हाफ लाइन क्रिएट कर दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं नीचे आऊंगी। क्लियर? अभी मैंने क्या किया, हाफ ऑफ को स्प्रे किया है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ काम नहीं किया हुआ है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब सेम सेक्शन को करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे मेरी कोई लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं छोटे छोटे सेक्शन से पुलिंग करने वाली हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि पूरा सेक्शन एक साथ ले लो तो आप सीधा लाइन कर सकते हैं। अगर वैसे करोगे तो जब आप इस तरह से जाओगे तो आपकी लाइन कोई ऐसे आएगी, कोई ऐसे आएगी, कोई ऐसे आएगी, कोई ऐसे आएगी, शेप में आएगी। ठीक है, तो आपको सीधा लाइन चाहिए तो जैसे मैंने पहले बताया था पूरा फिनिशिंग लेयर एक साथ ले लो फिर लाइन बनाओ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लाइन में थोड़ा मोल्ड चाहिए तो इस तरह से करो जो अभी मैं कर रही हूँ। यूपिंस की हेल्प से सेम लाइन को कंटिन्यू करके नीचे लेकर जाएगी लाइन को। क्लियर? एक साइड हमने यहाँ पे डन किया है। यूपिंस को रिमूव कर देंगे। हो सके उतना कम हाइट ही देना है, ट्रेडिशनल में ज्यादा हाइट नहीं देनी है। ट्रेडिशनल में अच्छा नहीं लगता है ज्यादा हाइट। अब मेरे पास थोड़ा ब्रॉड सेक्शन है, ये पूरे सेक्शन को मुझे लेकर जाना है ऐसे, है ना, बैक साइड। पहले मैं सेक्शन डिवाइड कर लेती हूँ फ्रंट से। चलिए यहाँ पे करेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन 1 बाय 1 और इनसाइड बैक कोमिंग करते जाएंगे। राइट, बाउंस देने के लिए। अब ये सारे ब्रेकेज हेयर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा शाइन स्प्रे एंड थोड़ा हार्ड, ताकि ये हेयर हमारे मैनेज हो जाए। अब
एक सेक्शन मैंने यहाँ से लिया है, अब मैं यहाँ से दूसरा सेक्शन लूंगी, स्लैंट, है ना। सेकेंड सेक्शन को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद यहाँ पे सेक्शन ध्यान से देखिएगा, अगर ज्यादा चीजें समझ में ना आए तो आप पूरा एक साथ लेकर भी फिक्स कर सकते हैं सीधा। लाइन को जब आप स्प्रे कर रहे हैं लाइन में, तो आपको पास करके मतलब जब आप स्प्रे कर दो ना, तो स्प्रे को लाइन में जब आपकी फिंगर आप क्लीन करो फिंगर को, तो पास करना है, प्रेस नहीं करना है। जैसे कि मैंने स्प्रे किया है, अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगी इस तरह से क्लीन करने के लिए, तो क्या होगा, लाइन पतली पतली हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, जो स्प्रे किया है अगर मैं दबाऊंगी तो मेरी फिंगर भी स्टिक हो जाएगी, स्प्रे लगा हुआ है तो, क्योंकि स्प्रे के अंदर तो ग्लू है, राइट। सो जस्ट पास पास पास, है ना, सॉफ्ट हैंड से। चले, एक सेक्शन आगे से लेना है, एक पीछे से लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अब पीछे से ले रहे हो, पहले मैंने आगे से लिया, अब ये वाला सेक्शन ले रहे हो, फिर यहाँ से ये वाला उठाकर यहाँ पे लेकर जाएंगे इस तरह से, एक आगे से एक पीछे से, उस तरह से सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मैंने सेंटर से लिया, राइट, फिर आपके पास ये सारे हेयर है, अब ये हेयर में से एक सेक्शन आपको पीछे के पार्ट से लेना है, ऐसे रैंडम उठा लिया, दूसरा आगे से इस तरह से उठाएंगे, वापस से एक यहाँ से उठाएंगे, वापस से एक यहाँ से उठाएंगे, ऑल्टरनेट। चलो, इससे पहले आप कंफ्यूज ना हो, इससे पहले मैं ये साइड के जो टेम्पल सेक्शन है उसको फिक्स कर देती हूँ। स्प्रे का प्रेशर देखिए आप, कहीं पे भी ज्यादा नहीं जा रहा है ना, जितनी जरूरत है उतना ही स्प्रे एप्लीकेशन हो रही है। क्लियर। अब आपके पास सिर्फ बॉक्स एरिया ही बचा है, इसमें से ही आपको काम करना है ना। अब देखिए एक इजी और मेथड मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये ज्यादा एक कंफ्यूजन लग रहा है तो ना आप क्या करिए, मिडल पार्टिंग उठा लीजिए, शाइन स्प्रे कर दिया, राइट। देखिए जब आपको स्प्रेडिंग करना है तो स्प्रेडिंग में फर्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है शाइन स्प्रे। पहले आप बिफोर स्प्रेडिंग शाइन स्प्रे करोगे तो आपका स्प्रेडिंग सही से हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे शाइन स्प्रे से हेयर हमारे स्मूथ हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्प्रेडिंग। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से स्प्रेड करना है, क्लियर हुआ? नहीं, अब यही चीज को मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ टेक्निकली कि किस तरह से अगर आपको करना है, अगर वो तरह से आप करोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा।
ध्यान से देखिए। स्प्रेडिंग करने के लिए जैसे मैंने बताया फर्स्ट आपको शाइन स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, इसीलिए ताकि स्प्रेडिंग अच्छे से और स्मूथली हो जाए। क्लियर? अब ये स्प्रेडिंग के लिए सेक्शन को मैंने इस तरह से स्ट्रेट होल्ड किया है, ऐसे कर दो स्प्रेड हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा? सही से नहीं आएगा, है ना, क्योंकि टेक्निकली नहीं समझाया गया है। अगर यही चीज को मैं टेक्निकली अगर आपको बताऊं कि आपको इसी तरह से करना है, सो फर्स्ट क्या होगा कि आपको जहाँ पे सेक्शन को फिक्स करना है वहां पे हैंड प्लेसमेंट कर दो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपकी जो 2 फिंगर है लास्ट की, उससे जो बचे हुए हेयर है उसको आप ग्रिप दे दो। क्या करना है? ग्रिप देना है, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो कर्व को आपको स्प्रेड करना है, पर कैसे? प्रेशर, लाइट प्रेशर के साथ। देखिए ऊपर के हेयर मेरे जो है वो स्ट्रेट है, नीचे के हेयर जो है वो थोड़े कर्व में है, राइट। सो यहाँ पे मेरा प्रेशर जब मैं स्प्रेड करूंगी तो थोड़ा हैवी रहेगा, जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगी मेरा प्रेशर लाइट 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 होता जाएगा। ओके, सो 2 फिंगर, थंब ऊपर रहेगा, फिंगर नीचे रहेगी, इस तरह से मैं स्प्रेड करूंगी। अब ऊपर से मुझे लाइट स्प्रेड करना है, ज्यादा नहीं करना है, लाइट प्रेशर, नीचे आते आते और ज्यादा लाइट प्रेशर, है ना। आ गया कर्व, राइट। तो इसी तरह से इजीली आपको स्प्रेडिंग करनी है। तो ये था इजी। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से स्प्रेड करके सेट कर दो। इजी कंसेप्ट, राइट। जैसे मैं छोटे छोटे सेक्शन के साथ जा रही हूँ, आपको और कुछ नहीं करना है, तो सिंपल सा रूल है, इस तरह से लेकर सीधा एक ही, तो ये इजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। जैसे कि अब आपको लगे कि आपको यहाँ पे लाइंस क्रिएट करनी है तो कर दो, नहीं करना है तो प्लेन रख दो। अगर आपको लगे थोड़ा टेक्सचर देना है तो ज़िकोम से चले जाओ। में यहाँ पे आपको यही टेक्सचर में हम चले जाते हैं, राइट। ये टेक्निक तो आपको क्लियर हो गई कि आप छोटे छोटे सेक्शन के साथ कर सकते हैं। ये वाली टेक्निक पे ही हम पुलिंग कर देते हैं। और ये वेरिएशन आप कब करोगे? जब आपके क्लाइंट के यहाँ पे हेयर नहीं है, यानी कि टेम्पल हेयर नहीं है, उस टाइम पे आपको बॉक्स एरिया से वेरिएशन करना है। ये सिर्फ बॉक्स एरिया के हेयर से ही वेरिएशन हुआ ना, यहाँ के हेयर हमने पैक कर दिए हैं। तो जब क्लाइंट के टेम्पल एरिया पे हेयर नहीं है, उस टाइम पे आपको ये वेरिएशन के साथ जाना है, राइट। चले, अब यहाँ पे अगर आपको ज़िकोम की हेल्प से काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको शार्प लाइन नहीं चाहिए, ऐसी लाइन नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? स्प्रेडिंग एंड देन ज़िकोम। इजी करना है तो, है ना। आपके पास ज्यादा टाइम है तो एक एक लाइन को शार्प करो, पुल करो, शार्प करो, पुल करो, राइट। तो यहाँ पे हम ज़िकोम से ही थोड़ा टेक्सचर दे देते हैं, अनइवन वाला, ऐसा, है ना, जो पूरा फ्लैट भी ना दिखे और ज्यादा शार्प लाइन भी ना दिखे। हो गया ना इजी। अगर हम एक एक सेक्शन से करते तो थोड़ा टाइम लग सकता था, पर ये टेक्निक के साथ जो आएंगे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब आपको क्विक काम करना है, जब जजमेंट नहीं आ रहा है, क्लाइंट को भी जल्दी है, तो आप ऐसे शॉर्टकट्स ले सकते हैं। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद।
क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट हो रही है कि ऐसी कोई लाइन यहाँ पे नहीं है कि जो स्टार्ट से शुरू हो रही है और सेम लाइन एंड तक जा रही है ना? क्योंकि सॉफ्ट टेक्सचर कर दिया हमने। अब रही बात आपको फ्रंट में लगे कि आपको वेव देना है, तो आप वेव दे सकते हैं। यहाँ से लिफ्टिंग देना चाहे तो, राइट? क्लियर? इसको और थोड़ा शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुलिंग नहीं किया है, देखा ना आपने? कोई मैंने फिंगर से लाइन नहीं दी है, ज़िकोम से टेक्सचर आया है, वही टेक्सचर को मैंने फिक्स कर दिया है। जस्ट मैंने थोड़ा क्लीन किया है, बाकी मैंने शेप नहीं दिया है। यहाँ पे जैसे मैंने फिंगर से एक-एक लाइन पुल की थी वैसी नहीं की है, राइट? सो अगर फिंगर से करते तो इससे भी और अच्छी बन सकती थी। पर ये इसका जो लुक आएगा ना वो एक नेचुरल लुक आएगा। अब इसके शेप में हम कर देंगे। तो बुफोन का जो शेप है वही शेप कवर हो गया। चलिए ये शेप भी देखिए अब आप। जैसे मेरा बेस जहाँ पे एंड हो रहा है, एग्जैक्ट वही शेप में ये एंड हुआ है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, है ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सेक्शन को कहाँ पे ले जाकर एंड करते हैं। ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा फिर हम फिक्स कर देंगे। अब करने जा रहे हैं अदर साइड। सेंटर में कुछ हेयर है उसका पुलिंग कर देते हैं। चले फर्स्ट क्या करेंगे, टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर देते हैं, राइट? ताकि सिर्फ बॉक्स एरिया ही बचे हमारे पास। वन बाय वन सेक्शन लेकर इनसाइड बैक कोमिंग करते हैं।
कोम की हेल्प से कोम कर देते हैं, है ना? एक टेक्सचर आ रहा है, देखिए यहाँ पे टेक्सचर को आपको कर देना है कन्वर्ट। राइट, ऊपर से कनेक्ट करेंगे एंड फिर जैसे हमने स्प्रेडिंग का टेक्निक देखा वैसे ही सेट। चलो ये किसको क्लियर हो गया है पूरा कंसेप्ट? हो जाएगा सबसे? यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डन है। अब करेंगे हम फिक्स। चले सो अब करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच, यानी कि खींच के कर देंगे पिन।
की जितनी ज़रूरत है उतना ही देना है, क्योंकि शाइन स्प्रे में तो ऑयल है और हेयर स्टाइल के लिए ड्राई हेयर परफेक्ट हेयर है। तो जब आप ड्राई हेयर को ज़्यादा ऑयल दे दोगे तो फिर हेयर स्टाइल सही से नहीं बनेगी। तो ये चीज़ तो आपको शाइन स्प्रे यूज़ करते वक्त ध्यान में रखनी ही होगी। चलिए, जब आपका स्प्रे एप्लीकेशन भी सही होगा ना तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। आप इसको कितना भी मतलब लाइक पुश करोगे, पुल करोगे, कुछ भी करोगे, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब कर देंगे शाइन स्प्रे थोड़ा ताकि शाइन आ जाए एंड अब जाएंगे बैक साइड। अब यहाँ पे हम करेंगे लो बन। सो फर्स्ट हम नैप एरिया की हेयरलाइन को क्लीन कर देते हैं। अब मेरा बुफोन पिन लॉक देखिए काफी नीचे मैंने किया है ऑक्सीपिटल एरिया पे, राइट। अब मैं यहाँ पे करूंगी पोनीटेल। है ना, सारे हेयर की पोनी कर देंगे। डन। यहाँ पे शॉर्ट हेयर भी है, कितने भी चाहे शॉर्ट है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर लॉन्ग है तो आप ब्रेड के साथ जाना चाहते हो तो ब्रेड बना दो, अगर आपको कोई और बन में क्रिएशन करना है तो वो कर दो, राइट। और कुछ नहीं करना है तो सिंपल जैसे अभी हम करने वाले हैं रियल फ्लावर डेकोरेशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास शॉर्ट हेयर है और ये स्टफिंग करने, क्योंकि आप कुछ भी करोगे स्टफिंग तो चाहिए होगा। अब स्टफिंग के लिए आपके पास यहाँ पे हेयर नहीं है तो आप इस तरह से कोई रेडी स्टफिंग लगा सकते हैं, राइट। पर यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हेयर है। अगर ये हेयर को फिक्स करेंगे फिर स्टफ लगाएंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, है ना। पर जब शॉर्ट हेयर है या फिर तो किसी को बैक कोमिंग नहीं करना है, पतले हेयर हैं, तो उस टाइम पे भी आप ये लगा सकते हैं। बट मेक श्योर आप एक चीज याद रखिएगा कि जब ग्रोथ हैवी नहीं है उस टाइम पे स्टफिंग का यूज करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हेयर होगा। इसको इस तरह से करके पहले इसको फिक्स करोगे फिर स्टफ को लगाओगे तो ये ज्यादा बाउंस आ जाएगा। हाँ, इसको आप ट्विस्ट करके जैसे अभी हम करेंगे। एक लेयर में निकाल देती हूँ बैक कोमिंग सिल करने के लिए, बाकी सारे हेयर को मैं कर दूंगी फिक्स। ये सारे मेरे एक्स्ट्रा हेयर है तो इसको कर देंगे ट्विस्ट एंड देखिए मेरी पिन हाइड हो गई, है ना। इसलिए हमें नीचे थोड़ा पिन लॉक करना है जब आप स्टफिंग क्रिएट कर रहे हैं।
अब करते हैं इसका बैक कोमिंग। एंड इसके ऊपर कर देंगे सिल, ताकि इवन सरफेस हो जाए, है ना। आपका अभी इस तरह से आप करोगे और सीधा इसके ऊपर फ्लावर करोगे तो आपका जो स्टफिंग का शेप है यानी कि बन का शेप है वो प्रॉपर नहीं आएगा, अनइवन अनइवन आएगा, है ना। देखिए इस तरह से अगर आपका अंदर से करोगे तो बाहर नहीं आएगी, पर ये छोटा सा है और आप करोगे तो बाहर आएगी, सीधी सामने से निकलेगी। छोटा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये कितनी साइज का क्रिएट कर रहे हो, है ना। जैसे कि मेरा साइज इतना है तो ये यूपिन्स अंदर ही चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे हम ये हेयर को ऐसे ही रखते हैं, ज्यादा स्प्रे एंड ऑल नहीं करते हैं क्योंकि यूज नहीं है इसका। तो नेट में सिक्योर कर देंगे। आप जब भी कोई स्टफिंग क्रिएट करें ऑलवेज आपको चाहे वैक्यूमिंग करें या फिर विदाउट वैक्यूमिंग करें, नेट में आपको सिक्योर करना ही है प्रॉपर शेप के लिए। अब आप चाहे जो भी शेप देना वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेकोरेशन ऊपर करना चाहे नीचे करना चाहे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लावर डेकोरेशन, राइट। पूरा बन हम इसी फ्लावर से फिक्स कर रहे हैं। सो एक तो फ्लावर डेकोरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप ये स्टैंड रखो और फिक्स कर दो, राइट। दूसरा, ये रखना ही नहीं है और आपको पूरी तरह से फ्लैट करना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है हेयर ज्यादा होते हैं और आप इस तरह से ये डंडी को रख के फिर लगाओगे तो फ्लावर और ऊपर दिखेगा और बड़ा सा बन जाएगा। सो उस टाइम पे क्या करना है, ये पूरा कट कर दो ऐसे और फिर यहाँ से यूपिन को पास कर दो, राइट। और फिर यूपिन को यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट लुक देगा। क्लियर। तो हम यही तरह से लगाते हैं, हर एक फ्लावर में यूपिन को फिक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है यूपिन आपकी पतली होनी चाहिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी करें रिवाइज। चलो, एक लुक हमारा डन हो रहा है। क्या क्या चीजें आपकी क्लियर हुई एक बार बता दीजिए मुझे। मैं पूछूं कि आप बोलोगे? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना कि तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूपिन्स जो है हाँ फोल्ड करके आप कर सकते हैं, तो नीचे से ग्रिप आ जाएगी, है ना। तो ये है फ्लावर लगाने का तरीका। इस तरह से आपके फ्लावर फ्लैट भी दिखेंगे, साइज भी बड़ी नहीं होगी और अच्छे भी दिखेंगे।
वन डिजाइन कर दिया है। ओके, अच्छा, कई बार आपको लाइक आपके पास कलरफुल फ्लावर्स नहीं है और आपको थोड़ा कलरफुल इफेक्ट देना है, देन आपके पास जब ऐसे कोई वाइट आप गजरा यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई फ्लावर्स यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिप्सी यूज कर रहे हैं, बेबी फ्लावर्स, तो उसमें आपको कलर देना है तो आप इस तरह से कलरफुल बना सकते हैं वाटर कलर से या फिर तो आई शेडो से, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा टचअप करेंगे। तो वैसे व्हाइट भी अच्छा लग रहा है, पर जस्ट आपको जस्ट इफेक्ट इस तरह से देना है फोटोग्राफी के लिए, तो ये अच्छा दिखता है ना। मल्टी कलर्स फ्लावर हो जाएंगे, शेडिंग दे देंगे थोड़ी थोड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20
20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयरस्टाइल की कोर्स, ऐसे तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।